सो गाइस वेलकम बैक एक और छोटी सी वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो मैं अभी कैलिफोर्निया में ही हूँ। मैंने वो ट्रेसी वाला लोड उतारा तो मैं मोडेरा में हमारा जो ऑफिस है उधर आ गया था, जो जहाँ पे हमारा मोडेरा में ऑफिस है यहाँ पे डीबीसी का। मैं उनके साथ ऑनर ऑपरेटर के तौर पे ड्राइव करता हूँ और पिछले 1.5 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया। आपको पता है जैसा कि हालात हैं, उन हालात के हिसाब से आपको पता है कि हमारी अपनी पे तक नहीं निकल रही। तो मैं मोडेरा में आया था यहाँ पे। अभी आज तो मुझे लोड नहीं मिला और सुबह इंशाल्लाह सुबह उन लोगों ने कहा है कि लोड देखते हैं। मेरे पास अपने पास भी ऐप है लेकिन मैंने भी खुद नहीं देखा अभी तक। मैं भी सोच रहा हूँ कि सुबह इंशाल्लाह, मैंने लोड चेक किए हैं लेकिन देखते हैं सुबह इंशाल्लाह कोई अच्छा लोड मिल जाए शायद। तो मैं अभी मोडेरा में मौजूद हूँ। यहाँ पे मोडेरा में लाउस का पंप है, 157 एग्जिट है और 156 पे जो है ना वो हमारा यार्ड है। तो यार्ड हमारा बिल्कुल करीब ही है यहाँ से। मैं 157 पे आ गया था क्योंकि आपको पता है कि यार्ड में रुकने से बेहतर है कि आप किसी पंप वगैरह पे रुक जाएं ताकि आपको बाथरूम वगैरह यूज़ करने में या चीज़ें यूज़ करने में आसानी हो। जो हमारा यार्ड है उसमें जब ऑफिस खुला होता है तो रेस्ट रूम्स वगैरह सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रात को ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो लोग बंद कर जाते हैं। इस वजह से चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती। तो मैंने यही सोचा कि चलो यहाँ पे आके आराम से शावर लेता हूँ और फिर शावर लेने के बाद आल दो मेरे पास लव्स का शावर अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं टीए से, और अगर टीए से ना हो तो फ्लाइंग जे वगैरह से मैं फ्यूल लेता हूँ, पायलट से या फ्लाइंग जे से। तो गैस इस वजह से मेरे पास लव्स का वो शावर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं किसी दोस्त से शावर मंगवा के शावर लूँगा यहाँ पे। और ये जो वीडियो है ये ऐसे है कि मुझे आज की रात यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और ये जो जगह है ये अभी तो पार्किंग अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ ही तीन पार्किंगें पड़ी हुई हैं और ये फ्रंट पे भी काफ़ी पार्किंग पड़ी हुई है, यहाँ पे भी पार्किंग पड़ी हुई है। लेकिन ये थोड़ी देर में फुल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ट्रकिंग बहुत ज़्यादा है। कैलिफोर्निया में आपको पता है ट्रकिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्किंग फुल हो जाएगी थोड़ी देर में। बाहर शोर है इसलिए बाहर से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और मुझे यहाँ से सुबह लोड उठाना है और ईस्ट का लोड देखते हैं। अल्लाह करेगा कोई अच्छा लोड मिल जाएगा। समटाइम्स अच्छे लोड मिल जाते हैं, समटाइम्स आपको जस्ट नॉर्मल लोड पे ही वो करना होता है। तो टाइम अवेलेबल है मेरे पास। मैं आज इंशाल्लाह कुछ खाने के लिए खुद के लिए बनाता हूँ, कोई फ्रेश चीज़ बना के खाऊँगा इंशाल्लाह। और ये है कि फ़्रेश भी हो जाऊँगा थोड़ी देर तक। तो इंशाल्लाह जो यहाँ के, लेकिन आपको जैसा पता है कि रहना तो इसी ट्रक के अंदर ही है और ट्रक के अंदर ही सोना है। बाकी ये है कि चीज़ें थोड़े आसान हो जाती हैं अगर आप किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे या जो ट्रक स्टॉप्स हैं उन पे चले जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। और अगर आप किसी यार्ड वगैरह में रुके हैं तो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। बाथरूम वगैरह यूज़ करना है या कुछ चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए, भूख लगी है, तो मेरे पास तो खैर खाना अवेलेबल है और मैं कुछ ना कुछ फ्रेश बनाऊँगा आज इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा है कि अगर आपके पास खाना अवेलेबल नहीं है तो खाना भी आसानी से आप जो ट्रक स्टॉप्स वगैरह से खाना ले सकते हैं। इनके टाइमिंग होती है, ये टाइमिंग के बाद 9-10 बजे के बाद अगर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं इनके अंदर वो बंद हो जाते हैं, लेकिन ये है कि 9-10 बजे तक आप खाना ले सकते हैं। अगर आपके पास अपना खाना अवेलेबल है फिर तो आप जब जी चाहे बना लें जो भी और खा लें। मैं थोड़ा बहुत चावल वगैरह भी बना लेता हूँ और मैंने कुछ सालन वगैरह भी बनाना हो तो मैं वो अपने तौर पे बना लेता हूँ। अंडे वगैरह भी मैंने रखे हुए हैं और अगर मुझे अंडा आमलेट वगैरह कुछ बनाना हो तो अंडे भी बना लेता हूँ। तो गैस मुझे 2-3 दिन के बाद आपको पता है चावल खाने का दिल करता है, तो मैं अक्सर चावल वगैरह भी बना लेता हूँ। तो मैंने वो सिस्टम सारा रखा हुआ है, मेरे पास सिलेंडर होते हैं और सिलेंडर और चूल्हा वगैरह मैंने रखा हुआ है इसके अंदर।
तो उससे मैं आसानी से बना लेता हूँ चावल वगैरह, और या कोई फ्रेश सालन बनाना हो, जैसे चने वगैरह, बॉयल्ड चने मिल जाते हैं, तो उन बॉयल्ड चनों को भी बनाया जा सकता है, या फिर अंडे, टमाटर और ऐसी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं जो थोड़े टाइम में बन जाती हैं। वही चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात है, गोश्त वगैरह तो बनाया नहीं जा सकता, तो आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने, क्योंकि सुबह लोड उठाना है, तो मैं यहाँ पे ट्रेसी से मैंने लोड उतारा था। ट्रेसी लोड उतारने के बाद मैं मोडेरा आ गया हूँ। मोडेरा में यहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़िट के फासले पे, जस्ट 1 माइल है, 1 माइल के फासले पे मेरा जो है वो यार्ड है। और जो ऑफिस है इनका, हेड ऑफिस, वो है जो जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, ये डीपीसी धालीवाल ब्रास INC, इनके काफ़ी 60-70 ट्रक हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। तो इनके ये लोग बहुत अच्छे हैं, काम के सिलसिले में बहुत अच्छे हैं। अगरचे आपको पता है, काम के कहीं भी आप काम करें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होता ही रहता है, लेकिन ये लोग अच्छे लोग हैं अगर आप काम करते हैं इनके साथ। और मैं तो ऑनर ऑपरेटर के साथ तौर पे अभी 1.5 साल हो गया तकरीबन काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। होपफुली ये अगर आप भी एज ए ऑनर ऑपरेटर आना चाहते हैं और आप ट्रक लेना चाहते हैं, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर ढूंढने के लिए डीबीसी का वो सर्च करेंगे, DBC INC के नाम से मोडेरा में इनका ऑफिस भी आ जाएगा, और टेलीफोन नंबर वगैरह सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। और इनसे आप बात कर सकते हैं। अगर एज ए ऑनर ऑपरेटर अगर इनके पास आप काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं, और एज ए ड्राइवर अगर काम करना चाहते हैं तो ड्राइवर के तौर पे भी आप इनके पास आ सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। मुझे पता नहीं है ड्राइवर को ये क्या दे रहे हैं, क्या सिस्टम है इनका, मुझे इस बारे में कुछ मालूमात नहीं है। अगर होती तो मैं आपको ज़रूर देता, लेकिन मुझे इस मामले में कोई मालूमात नहीं है। तो गाइस, अगर आपको काम करना है इस कंपनी में, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्योंकि एज ए ऑनर ऑपरेटर काम करता हूँ, तो इस वजह से मेरा तो महीने का जो भी हिसाब किताब निकलता है, पिछले 1.5 साल से आपको पता है वो ड्राइविंग वाले पैसे भी नहीं निकलते, तो मेरा तो वही हिसाब किताब है। लेकिन आप अगर करना चाहते हैं एज ए ड्राइवर या एज ए ऑनर ऑपरेटर, तो आप लीज़ कर सकते हैं इनके साथ ट्रक की, और लीज़ टू ओन करते हैं ये लोग, लीज़ टू ओन कर सकते हैं, और फिर आपका ट्रक अपना हो जाएगा जब आप पे कर देंगे इनको। और उस वक्त तक ये है कि आपको इनसे डिस्पैच वगैरह और सारी चीज़ें इनके साथ करनी पड़ेंगी। तो गैस, ये जो सिस्टम है, जो ये ट्रकिंग का वो है, आजकल बहुत ही बुरा है, और काफ़ी अरसे से ऐसा ही है। होपफुली हम लोग सोचते हैं कि शायद नेक्स्ट वीक में ठीक हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट वीक में भी नहीं होता, फिर वो सोचते हैं नेक्स्ट वीक में, शायद अगले महीने में हो जाएगा। ये सब महीने करते करते एक्सक्यूज़ मी सर, तकरीबन 1.5 साल हो गया, मतलब महीने करते करते 1.5 साल हो गया। ये जो हमारे सदर साहब हैं, बाइडन साहब, जो ट्रम्प था वो इस सिलसिले में बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बिजनेसमैन था, और बिजनेसमैन को पता है कि किस तरह मुल्क को चलाना है। लेकिन ये जो बाइडन साहब हैं, ये दूसरों की जंगों के में तो घुस रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने मुल्क में क्या हो रहा है इनको कुछ पता नहीं है। ट्रकिंग की इंडस्ट्री डूब रही है, इनको कुछ पता नहीं है। ट्रकिंग इंडस्ट्री से ही मुल्क चल रहा है। आपको पता है यहाँ जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है तकरीबन ऑलमोस्ट ये ट्रकिंग पे है। और क्योंकि अक्सर जो रियासतें हैं वहाँ पे वो चीज़ें जो प्रोड्यूस की चीज़ें वो होती नहीं हैं, तो कैलिफोर्निया से, टेक्सास से, और आपको पता है एरिज़ोना से ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती है पूरे ऑल स्टेट्स में। जितने भी स्टेट्स हैं उनमें ये चीज़ें जाती हैं प्रोड्यूस वगैरह की। तो गैस, आपको पता है ट्रकिंग इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा वो है, मतलब ये मुल्क काफ़ी सारा, अगर ये कहें कि ये ट्रकिंग इंडस्ट्री ही इस मुल्क को चला रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बाइडन है वो इसमें कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा, और कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं कर रहा वो। तो गैस, देखते हैं, हो सकता है कल कुछ और हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि आज तक कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई रेट वगैरह ऊपर नहीं गए,
होपफुली शायद कल कुछ और हो, कुछ रेट अच्छे हो जाएं, तो देखते हैं। आज की रात मैं इधर ही हूँ लाउस पे, और सुबह लोड उठाऊँगा इंशाल्लाह, तो देखता हूँ क्या होता है। और मैं ये जो वीडियोस डाल रहा हूँ ये इसलिए ज़्यादा डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे वॉच आवर चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी या सही लगी हो और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव हो तो लगी हो तो आप मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।